वैभव घायल वासु और बाकी साथियों को लेकर एक गुफा में छुप गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद कलश ने अपनी चालाकी से उसे ढूंढ लिया था और गुफा पर हमला कर दिया था। लेकिन वैभव ने अपने रक्षा कवच से कलश के वार को रोक लिया था। आखिर में लाखन की औषधि काम कर गई और कलश के हमलों के बीच वासु फिर से ठीक हो गया था। मैं भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। अब तू सामने आ ही गया है वासु, तो फिर से डर कर भाग मत जाना, कलश ने वासु के सामने आते हुए कहा। डरा तो मैं पहले भी नहीं था, बस देखना चाहता था कि तेरे अंदर कितनी ताकत है, लेकिन कहीं तुझे बीच युद्ध से भागना न पड़े। वासु जो अभी तक अपने जख्म के कारण कमजोर पड़ गया था, अब उसके अंदर फिर से वही आग भड़क गई थी। लगता है तू, कलश ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इतने में बिजली की रफ्तार से वासु का एक वार उसके चेहरे पर जोर से लगा, जिससे कलश एक कदम पीछे हट गया था। अब बातें ही करते रहोगे या फिर दूसरे वार को भी तैयार होगे, वासु ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। कलश एक पल तो हैरान रह गया था, उसे समझ नहीं आता वासु ने यह वार किया कब, लेकिन फिर तुरंत संभल कर खड़ा हो गया था। शुरुआत अच्छी थी, अब मेरी बारी। यह कहते ही कलश भी पूरी रफ्तार से वासु की तरफ बढ़ा और कलश ने जोरदार वार किया था, लेकिन वासु उस वार से बच गया। वासु के पास भले कोई शक्ति न हो, लेकिन उसके पास अच्छी खासी रफ्तार थी। कलश लगातार वासु पर वार कर रहा था, लेकिन वासु अपनी रफ्तार के सहारे हर वार से बच निकलता था। अपनी चालाकी से वासु कलश को टक्कर दे रहा था। अचानक वासु पेड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। जैसे ही कलश उसे ढूंढने वहां गया, वासु ने जमीन से बड़ा पेड़ उठाकर कलश के सर पर इतनी जोर से मारा कि कलश दूर जा गिरा। वासु ने लड़ते हुए अपने दिमाग में यह नीति बनाई थी कि वो ज्यादातर कलश के हमलों से बचेगा और शुरू में ही छुपकर और सही मौके पर वार करेगा, ताकि उसके वार में ज्यादा ताकत हो। कलश के पीछे गिरते ही वासु उसे मौका नहीं देता और एक बड़ा सा पत्थर तेजी से उसकी तरफ फेंका, जिससे पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। कलश पर लगातार वार से वो कुछ कमजोर पड़ने लगा था, इसलिए कलश ने अब अपने हाथ में तलवार प्रकट की और सीधा वासु की तरफ बढ़ने लगा। वासु के हाथ इस वक्त खाली थे, फिर भी वो कलश के हमलों से बच रहा था। सामने से कलश के वार से बचते हुए वासु पर अचानक से पीछे से हमला हुआ। वक्त रहते वो उससे भी बच गया, लेकिन पीछे से आई तलवार उसके कंधे को काटती हुई निकल गई। वासु ने जैसे ही पीछे देखा तो उसे एक और कलश अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दो कलश कैसे आ गए और वो किस पर वार करें। लगता है कलश ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपना दूसरा रूप तैयार कर लिया है। लाखन, जो दूर खड़ा लड़ाई देख रहा था, उसने चिंता भरे स्वर में कहा, एक कलश को ही संभालना मुश्किल है, यहां तो दो दो कलश आ गए हैं। यहां वासु को दो कलश को संभालने में सच में मुश्किल हो रही थी। दोनों तरफ से उस पर वार हो रहे थे, इसलिए इतनी रफ्तार होते हुए भी उसे चोट आ रही थी। वासु दौड़ते हुए घास के एक ढेर में छुप गया और चकमा देने के लिए उसने पीछे से एक लकड़ी दूर से फेंकी। उस लकड़ी की भनक लगते ही कलश उस ओर झपट्टा मारने पड़ा। जैसे ही कलश उस लकड़ी की तरफ बढ़ा, वासु ने पीछे से जाकर उसके सर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गया था। वासु जानता था कि अभी एक और कलश उसका पीछा कर रहा होगा, इसलिए वो तुरंत नीचे गिरे हुए भाले को लेकर दूसरे कलश की तरफ बढ़ा और उससे लड़ना शुरू किया ही था कि तभी जमीन में से दो हाथ निकलकर उसके पैरों को पकड़ लेते हैं। अब वासु फंस चुका था। वो बहुत कोशिश करके भी उन हाथों की पकड़ नहीं छुड़ा पाता। तुझे भागने का बहुत शौक है ना, अब देखता हूं तू कैसे भागता है। कलश अपनी तलवार हवा में उठाकर वासु की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके हाथ पर किसी नुकीली चीज से वार हुआ, जिससे वो पीछे हटा और मौका पाते ही वासु ने जमीन से आए हाथों को भाले से भेदकर खुद को छुड़ा लिया। अब तुमने अगर खुद के दो रूप कर लिए हैं, तो हमारा भी अपने मित्र का साथ देना तो बनता है ना कलश। वैभव ही वो था जिसने कलश के हाथ पर नुकीली चीज से हमला कर वासु को बचाया था। अब कलश के रूप से वैभव, धर्मसेन और लाखन लड़ रहे थे और एक रूप से खुद वासु। अपने आप को दो भागों में बांटने से कलश की ताकत भी दो हिस्सों में बट गई थी, इसलिए वैभव और बाकी लोग कलश के दूसरे रूप पर भारी पड़ने लगे थे। अपने आप को कमजोर पाता देख वो वापस एक हो गया और मणि से शक्ति लेकर दुगनी ताकत इकट्ठा करने लगा। अब वासु अकेला ही इतने शक्तिशाली आदमी से भिड़ रहा था।
जहां वासु बिना किसी शक्ति के था, तो वहीं कलश के पास अति शक्तिशाली मणि का दम था। काफी देर तक टिके रहने के बाद आखिर वासु का शरीर जवाब देने लगा था। कलश ने वासु को हवा में उठा लिया था और जोरदार वार उसके सीने में कर दिया था, जिससे वासु सीधा धरती में धंस गया था। तूने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मेरा, अब तेरा अंत करीब है वासु। इतना कहते ही कलश आग से लिपटी तलवार का वार कर देता है, जो हवा की तेजी से सीधी वासु के सीने को चीरती हुई जमीन में गिर गई थी। तलवार की तेजी इतनी तेज थी कि आसपास की जमीन फट गई थी। वासु संभालो! इतने खतरनाक हमले को देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए थे, यहां तक कि धर्मसेन के मुंह से चीख निकल गई थी। कलश हवा में खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत बड़ी जंग पर जीत पा ली हो। वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। नीचे आकर वो जमीन पर पड़े वासु को देखकर हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाते हुए वैभव से कहा, देखो देखो, तुम्हारे इस वीर योद्धा को देखो, इसी के लिए तू अपनी जान दांव पर लगा रहा था ना। ये तो बचा नहीं, अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? लेकिन इससे पहले कलश कुछ और कहता। वासु के शरीर में गड़ी तलवार हिलने लगी थी और वो एक हाथ उठाकर उस तलवार को एक झटके में निकाल फेंकता है। अपने सामने तलवार को इस तरह फेंकता देख कलश के होश उड़ गए थे। वो अपनी पलक झपकता इससे पहले ही वासु उसके पैरों के पास पहुंचकर उसे हवा में उठाकर किसी कपड़े जैसा धोबी पछाड़ लगा देता है। असल में वैभव ने जब देखा कि कलश मणि की शक्ति इस्तेमाल कर रहा था, तब उसने वासु को अपनी शक्तियां दे दी थी, जिससे वासु ने कलश की तलवार के वार से खुद को बचा लिया था। इतनी ताकत से कलश पर हमला होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि वासु उसके वार से बच कैसे गया। वो धीरे धीरे खड़ा होता हुआ यही सब सोच रहा था कि तभी वासु ने उससे कहा, क्या हुआ? तुझे समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं फिर से कैसे बच गया। असल में युद्ध की नीति के हिसाब से तुझे अपनी खुद की शक्ति का इस्तेमाल करना था, लेकिन जब तू हारने लगा तो तूने बेईमानी करके मणि की शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझे मारने की कोशिश की। अगर तू मणि की शक्ति का सहारा ले सकता है तो मैं अपने मित्र वैभव की शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? तुझे लगता है कि मणि की शक्ति के सामने तेरी ये मामूली शक्ति काम करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मणि की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है और मणि तुझ जैसे मूर्ख और कायर के हाथ में कभी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मेरी बात मान और मणि का सपना देखना छोड़ दे। कलश ने वासु से कहा और इस तरह दोनों में फिर से युद्ध होना शुरू हो गया। वासु के पास रफ्तार तो पहले से ही थी, लेकिन वैभव की शक्ति साथ आ जाने से उसकी ताकत अब दोगुनी हो गई थी। अब वो कलश को बिना मौका दिए उस पर वार कर रहा था। वासु की रफ्तार के आगे आखिर कलश कुछ कमजोर पड़ रहा था और लड़ते लड़ते एक पल ऐसा आया जहां वासु ने कलश के कंधे पर चढ़कर तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। हाँ, हम जीत गए। वो काली शक्तियों का राजा कलश मारा गया। कालेखिन कबीले के कुछ लोग कलश को मरता देख खुशी मनाने लगे थे कि तभी उसके धड़ से एक नया सर आ गया था। तुझे क्या लगा था तू काल सर्प समुदाय के सबसे खतरनाक आदमी को यूं ही मार देगा? ऐसा करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। इतना कहते ही कलश ने फिर वासु पर वार कर दिया था। हालांकि वासु के मनोबल के सामने अभी भी उसका टिक पाना मुश्किल ही था। कुछ ही देर की लड़ाई में वासु ने फिर से कलश का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन इस बार वासु ने कलश के दिल पर भी वार किया था ताकि कलश फिर से जिंदा न हो पाए। लेकिन वासु का ऐसा सोचना गलत साबित होता है, क्योंकि फिर से कलश के धड़ पर सर वापस आ गया था। यहां तक कि कलश के दिल पर भी वासु के वार का कोई असर नहीं हुआ और कलश फिर से जिंदा हो गया था। अब वासु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि इतने बार कलश को मार मार के वासु की ताकत भी कहीं न कहीं कम हो रही थी। तभी वासु के दिमाग में एक तरीका आया और वो भागकर वैभव के पास गया और वैभव से वासु ने कहा, मुझे लगता है ये मणि के कारण बार बार अपने आप को जिंदा कर पा रहा है। इस तरह मारते रहने से कुछ नहीं होगा। वैभव, तुम्हें कलश के दिमाग को काबू करके कलश से मणि के बारे में जानकारी लेनी होगी कि आखिर कलश ने मणि किधर रखी है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं कलश के शरीर और दिमाग को कुछ देर के लिए काबू कर सकता हूँ, लेकिन याद रहे, इतने शक्तिशाली आदमी के दिमाग पर बस कुछ ही समय के लिए काबू पाया जा सकता है। इतने में ही तुम्हें वो मणि हासिल करनी होगी। वैभव ने वासु से कहा, ठीक है, जैसे ही मैं कलश को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा तुम उसके दिमाग को काबू करने की विधि पूरी कर लेना। इतना कहते ही वासु और वैभव दोनों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए।
वासु कलश से लड़ते लड़ते कलश को उस जगह ले गया जहां वैभव पहले से ही उसके इंतजार में था। सही मौका देखकर वासु कलश को वैभव के पास ले गया और वैभव जो पीछे अपनी जगह पर खड़ा था, उसने कलश के सर पर तुरंत अपना हाथ रख दिया और अपनी शक्ति से कलश के दिमाग को काबू करना शुरू कर दिया। कलश पूरी कोशिश कर रहा था कि वो वैभव से दूर हो जाए। कलश बुरी तरह से छटपटा रहा था। एक पल को तो वो वैभव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कलश को और उसके दिमाग को काबू कैसे करे, लेकिन तब तक वैभव ने उसे अपनी शक्तियों में बांध लिया था। तभी वासु ने वैभव से कहा, वैभव, तुमने कलश के दिमाग पर काबू करना शुरू तो कर दिया है, अब किसी भी हालत में कलश से अपनी पकड़ छोड़ना मत और जल्दी पता करो कि कलश ने मणि किधर छुपाई है, नहीं तो ये न जाने हमारे साथ कौन सी नई साजिश रचने लगेगा। वैभव भी यही चाहता था कि जल्द से जल्द मणि का पता चल जाए, इसलिए बगैर देर किए वैभव ने कलश की ओर कुछ और शक्तियां फेंकी, लेकिन इन शक्तियों का असर कलश पर उल्टा होने लगा और कलश अचानक बेकाबू हो गया। वैभव और वासु समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। तभी वैभव ने अपनी शक्तियों का फिर से आह्वान किया। ये शक्तियां पहले से भी शक्तिशाली थी। ये देखकर कलश डर गया था और भागने लगा था, लेकिन तभी वो शक्ति कलश पर असर करने लगी थी। कलश जिस जगह पर खड़ा था वहीं पर खड़ा रह गया था। अब तक कलश अपने हिसाब से काम कर रहा था, दिमाग भी चला रहा था, लेकिन अब बहुत जल्द कलश के दिमाग का इस्तेमाल वैभव करने वाला था, जिसके बाद वैभव जानने वाला था कि कलश ने वो मणि कहां छुपाई थी। क्या वैभव कलश के दिमाग को काबू करने में कामयाब हो जाएगा? यदि हां, तो कितनी देर कलश के दिमाग को संभाल पाएगा वैभव? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? आपके लिए इन सभी सवालों को लेकर हाजिर होंगे हम श्रापित राजकुमार के अगले एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।